हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम डेली अपडेट लेके आते हैं बिग बॉस का, आज वीकेंड का वार था। जैसा कि वीकेंड के वार पे सलमान खान आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और कुछ लोगों की गलतियां होती है तो उन्हें उन्हें बताते हैं शो के बारे में, और अपना कॉन्टेस्ट भी रखते हैं जैसे कि वो हर बार रखते आए हैं। इस बार जैसे ही उनकी एंट्री, उन्होंने वाइल्ड कार्ड और वाइल्ड कैट के बारे में बताया कि भाई कैसे सारे काम कर रहे थे, कौन अविनाश उसका बैग लेके आ रहा था। ये सब उन्होंने मजाक पॉइंट ऑफ व्यू में बोला। और उसके बाद वो आए करण और रजत के मुद्दे पे। करण और रजत के बीच में एक वार्तालाप हुआ था कि भाई तू यहाँ पे है, मेरी मम्मी उसमें है, हमारा दिल्ली से काम पड़ता रहता है। तो रजत ने भी बाद में कहा था इससे कि रजत और दिग्विजय की बात हो रही थी, भाई ये मुझे ऐसे कह रहा था, अगर इसकी यहाँ तक जान पहचान है तो मेरी यहाँ तक जान पहचान है। तो उस अलग कांटेक्ट में है। तो सलमान खान ने इसी बात पे भी उसे कहा कि भाई देख, तेरी वहाँ तक है, उसकी वहाँ तक है, तो ये सारी बातें का कोई फायदा नहीं है। और अब तू भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका है। शिल्पा जी के एक बात के ऊपर उन्होंने बात कही थी। शिल्पा जी कह रही थी कि हमारी फर्टिलिटी एक हो जाएगी फर्टिलिटी। तो सब इतना काम किया है, ये है वो, तो इस बात पे दिग्विजय ने टोक भी दिया। तो सलमान खान ने इस मुद्दे को भी उठाया कि भाई तू 1 साल तक टॉप पे था, और उसने उन्होंने उस मुद्दे को भी उठाया, भाई हाँ तेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो इस वजह से भी वो नहीं कर पाया। तो इन चीज़ों को लेके सलमान खान ने रजत को बड़े तरीके से समझाया, हाँ भाई तू अपने घर का जिम्मेदार है। और बाकी सारी चीज़ें समझाई कि अब तू भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाला है, इस एटीट्यूड से आगे काम नहीं मिलेगा। अब वो वाला समय चला गया है कि भाई मेरे पीछे 20 बंदे हैं, मेरे पीछे 30 बंदे हैं। अब जो है प्यार से और सर इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, और आगे आप बढ़ चुके हैं, आप अब उन के लेवल के साथ नहीं हैं। तो सलमान खान ने उसे बड़े प्यार से समझाया, उसे बात समझ भी आई, और वो सलमान खान के हाँ जी उसने अपनी बात रखी। इसके बाद जो मुद्दा था उस शिल्पा, करण और विवन का था, ये मुद्दा काफ़ी कॉमन हो चुका है, और सलमान खान ने भी इस मुद्दे को उठाया कि जब शिल्पा और रजत की आपस में बहस हो रही थी, और वो शिल्पा जी को बोल रहा था, जो जो उनकी पोल खोल रहा था, थोड़ा सा बोलने का तरीका लाउड हो गया था। तो विवेन को उस टाइम हेडेक था, वो सोया होता, मगर उसे भी सुनाई दे रही थी, और करण को भी। करण वहीं था, मगर करण को उस टाइम रजत से दोस्ती थी, तो वो आपस में बन रहा था, इसलिए नहीं बोल रहा था। पर एट द एंड जब उसे पता चल गया था कि नहीं भाई अब इससे नहीं बन रही है, तो उसमें वहाँ पे वाली बताई थी, ये फाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, वो करा, मैं सॉरी बुलवा देगा, अब बुलवा। तो ये सारी बातें थी। तो सलमान खान ने इन पॉइंटों को भी करा भाई। फिर इन बातों के ऊपर हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भाई विवन तो मजाक ले ही रहा ही है, विवन डिसेना, कि भाई हाँ ये मेरे को शिल्पा जी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखती हैं, हाँ उम्र में तू बड़ा है, पर ये लाइक मुझे ही करती है और मेरा ही साथ देंगी, तेरा नहीं देंगी। ये बात करण ने भी मानी, और विवेन तो मजे ले ही रहा है। मगर विवेन ने बोला था कि मैंने उन्हें उस दिन भी समझाया था कि शिल्पा जी अपने आप में सक्षम है, एज अ कंटेस्टेंट उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और सलमान खान ने भी यही बात बोली, और यही बात सच भी है। अगर आप शो में आए हैं तो आप इंडिविजुअल आए हैं, आपके हाँ सपोर्ट सिस्टम चलता है, पर आपको अगर अपनी जंग लड़नी है तो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। यही बात सलमान खान ने समझाई थी, और यही बात की गई थी। और करण भी मिला जुला था। फिर करण और शिल्पा के रिश्ते को लेके बात हुई कि भाई ये मतलब का रिश्ता है। ईशा और करण, अविनाश ने इस बात को उठाया कि ये करण को ज़रूरत है, एज आ विक्टिम कार्ड खेलता है, आपने मुझे धोखा दिया, ये करा, फिर उसके पास आ जाता है। करण ने अपनी सफाई दी, नहीं मैं दिल से प्यार करता हूँ, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि एज अ दर्शक हमें भी पता चलता है ये मतलब का रिश्ता है। अगर नहीं होता तो करण भी उस टाइम, जिस टाइम रजत, शिल्पा जी और चाहत पांडे टाइम गॉड की रेस में थी, उनका साथ देता, ना कि एज अ पॉइंट ही छोड़ देता कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा कि वो नहीं करूंगा। अगर होता तो देता। यहाँ पे भी दिखता है, पर वो भी अपनी जगह सही है। शिल्पा जी ने भी 2-3 बार टाइम गॉड बनने का मौका छीना है उससे, तो ये चीज़ ठीक थी। फिर हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि
दिग्विजय को, कशिश को नॉमिनेशन से सेव करने की पावर मिलेगी। देखते हैं क्या होगा, पर जैसा हमें उम्मीद थी, उसने वहाँ पे भी प्ले गेम खेला कि भाई वो अपने पुराने गर्ज को लिए बैठा है कि हाँ, ये उस दिन उस गेम में से चली गई थी, मेरा ये हुआ, मैं बहुत दुखी था, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं बहुत वो हूँ। फिर अगर गेम के प्रोस्पेक्ट से कहता है नहीं, एंड में हम टिकते, ये होता वो होता, मगर ऐसा नहीं था, उसे वो करना ही था। वो काफ़ी शातिर बंदा है, जैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता चला, या एज अ दर्शक हमें पता चलता है, मुझे क्या एज अ दर्शक ही मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि वह काफ़ी तेज बंदा है। और वो बार बार रजत दलाल को भी ऐसा भरोसा भरोसा कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है। भाई उसने एक कॉफ़ी ही दी थी, ऐसा कुछ नहीं दिया, मगर उसे वो नहीं कॉफ़ी का तो दिख रहा है। उसने उसे एक बार नॉमिनेशन से सेव किया, एक बार टाइम गॉड बनने का चांस दिया, और एक बार नॉमिनेशन से वो बचा ही रहा था, पर कुछ समीकरण उसके नहीं बन पाए। वो सारा जी और उसका जो पॉइंट दिग्विजय को ही बचाना उस टाइम भी चाहता था। तो ये सारी बातें हुई। फिर उसके रिश्तों को लेके बात उठी कि कशिश को लेके कि कशिश ने कहा कि मैं 3 लाइव पर मेरे को गालियाँ पड़ी, उसने अपनी हेट की कि भाई मुझे हेट पड़ी थी, ये था वो था। सलमान खान ने उसके पर्सनल गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते को लेके भी बात कही कि भाई वो तो नहीं मानती, कह रहा मैं नहीं, मैं शॉर्ट आउट करके आया हूँ, वही सफाई उसने दी। और 20 दिन में रिश्ता नहीं बनता, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, वही एक ऐसा माइंड गेम खेलने वाली बात है। आप पूरा गेम खेल रहे हो, आप जब आपको फेवर लेना होता है तो आप फेवर भी ले रहे हो, यही चीज़ चल रही है। फिर उसके बाद उन्होंने जितने भी नॉमिनेशन में थे उनके साथ गेम खिलाया, बॉक्सिंग गेम, सब ने अपनी बात रखी कि भाई ये ऐसा है, इसने मेरे मुंह से करण ने बोला था कि अविनाश ने गाली दे दी, बोला था शो में गाली नहीं दूंगा, फिर अविनाश ने उसे काउंटर किया, हाँ मैं तो, तू यही सोच रहा था कि गाली नहीं दूंगा, मगर जो तूने बात कही वो मैंने दे दी, अब तुझे ये बड़ा बनना है। चाहत पांडे को और विवन की भी आपस में थी कि हाँ तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, तुम मुझे बार बार गेट पे छोड़ने के कहते हो। उसने कहा ऐसा मजाक में बोला था मैंने। और चाहत पांडे के रिश्ते को लेके भी बात होगी, चाहत पांडे ने जिन जिन से दोस्ती करी है सब सबसे दुश्मनी हुई है। सलमान खान ने ऐसा हंसी में बोला कि अगर ये मेरे साथ होता तो मेरे लिए काफ़ी अजीब मोमेंट या एम्ब्रेस मोमेंट होता। तो ये भी सारी बात हुई थी कि भाई मेरे लिए तो काफ़ी बेकार मोमेंट हो जाता कि अब तक मेरे से कोई रिश्ता नहीं बना। वो उस बात पे हंस रही थी और वो कंफ्यूज है या बहुत तेज है, ये तो ऐसा दर्शक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या था। एटलीस्ट दिग्विजय चाहत पांडे थोड़े कंफ्यूज हैं, क्या अपने माइंड से चल रहे हैं कि हम इस तरह से सरवाइव कर लेंगे। फिर बात आती है हमारी कि रजत और दिग्विजय की भी आपस में लड़ाई हो गई थी एंड में कि भाई तू बार बार मुझे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं, तेरे मुंह पे बोल दिया भाई, 4 बार 5 बार तूने उसे बोल दिया, वैसे तू कहता है भाई है तो भरोसा रख। उसने वही बात की, हाँ कि तू भाग क्यों रहा है, तू जा क्यों रहा है रजत से। रजत ने कहा भाई भाग नहीं रहा, मेरी मर्जी होगी जब बात करूंगा। और ये सही भी थी कि भाई जब तुझे भरोसा ही नहीं है, वैसे तू मुझसे फेवर ले रहा है, अब तुझे भरोसा नहीं है। टाइम गॉड के टाइम कहता है कि मेरी दिमाग था, भाई तेरा दिमाग थोड़ी था, दिमाग रजत का था। अगर रजत नहीं चाहता तो तू नहीं बनता, सारा जी नहीं चाहती तो तुझे पहले ही आउट कर देते, चाहते तो बग्गा को बना सकते थे। पर वो वहीं अपने माइंड में कि मैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैंने ये करा है वो करा है, अपने ही चल रहा है उसका। अब कल देखते हैं कि कौन नॉमिनेट होगा, और जैसा कि हम बताते हैं कि आगे क्या होगा, आगे कौन नॉमिनेट हो सकता है, ये होगा। प्लस हिना खान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, वो कैंसर से सरवाइव होके आई हैं, काफ़ी ब्रेव मोमेंट है उनके लिए भी, एज अ रियल फाइटर है वो। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में काम किया है और बिग बॉस में रह चुकी है। कल वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे प्लेयर्स को लेके कि कौन कैसा है। खासकर करण के साथ उन्होंने काम भी किया है, तो करण को लेके भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप गेम के लिए खेल रहे हैं, आप थोड़ा मतलबी हो रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए, कल के वीकेंड बारे में आपको अपडेट करेंगे आपको अपने ब्लॉग में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस इतना ही कहेंगे। अगर आपको हमारा जो ब्लॉग या जो हम एपिसोड के अपडेट दे रहे हैं पसंद है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।